अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी तो शुरू करते हैं। मेरी बीवी कभी कभी तो बहुत अजीब मशकूक हरकतें करने लगती थी, जिनकी मुझे समझ नहीं आती थी कि ये सब करने का क्या जवाज़ बनता था। अक्सर वो अपनी बेटी को लेकर कमरे बंद हो जाती थी और कितनी कितनी देर तक वो कमरे बंद रखती थी। मेरी बेटी की रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। मैं दरवाजे पर दस्तक देता रहता था। जब काफ़ी देर के बाद वो दरवाज़ा खोलती तो कोई न कोई बहाना कर देती थी। कभी बेटी को सलाने का बहाना कर देती तो कभी कहती कि बेटी को नहला रही थी, और मुझे समझ नहीं आता था कि इस सब के लिए आखिर दरवाज़ा लॉक करने की क्या ज़रूरत थी। मैं बहुत लिए दिए अंदाज में रहने वाला इंसान था। मैंने कभी अपनी बीवी के इंतहाई ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं की थी। अक्सर अपने सहेलियों से भी मिलने जाती थी और अक्सर वो शॉपिंग भी खुले हाथ से करती थी। मैंने उसे कभी किसी बात पर टोका नहीं था। वो कितनी कितनी देर तक कमरे में बंद रहती थी तो ये बात मुझे परेशान कर दिया करती थी, क्योंकि मुझसे अपनी बेटी का रोना बर्दाश्त नहीं होता था। मैं इन दोनों से ही बहुत मोहब्बत करता था। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी बीवी पर शक था, मगर मेरे दिल में ये तजस्सुस था कि ऐसा कौन सा काम था जो मेरे सामने नहीं कर सकती थी। और जब मैं इससे पूछता तो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे वो मुझे साफ टाल रही हो। इस दिन मैं आफत से मामूल से ज्यादा जल्दी घर आ गया था। जब मैंने दरवाजे पर नाक किया तो काफी देर के बाद मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला था। ये मुलाजमा कुछ दिन पहले ही मेरी बीवी ने अपनी काम में मदद करवाने के लिए रखी थी। उसका कहना था कि मैं बेटी की मौजूदगी में घर के इतने काम नहीं कर सकती, मैं थक जाती हूँ। और उसकी मोहब्बत में ये कहते कहते रख गया था कि दो लोगों के काम ही कितने होते हैं। मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी बात पर खुफा हो और वो ये समझे कि मैं इससे मोहब्बत नहीं करता। मेरे लिए पैसा अहम है, इसलिए उसे अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलियात नहीं दे रहा। इस पर पैसा खर्च पर पैसाने कर रहा। जब भी मैं खामोश हो गया और उसके लिए मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया था दरवाज़ा खोलने के बाद, जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा। आज मेरा सिर दर्द से फट रहा था। मैंने फिर किचन में आकर जब मुलाजमा से अपनी बीवी के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है, तो वो जाने क्यों मुझे अचानक से सामने देखकर एकदम घबरा गई थी। उसने चौल्हे पर कुछ मैं न जाने क्या रखा था, वो चौल्हे के सामने खड़ी हो गई थी। वो शायद ये छिपाना चाह रही थी कि चौल्हे पे कुछ मौजूद है। ये देखकर मैं हैरान परेशान रह गया। मुलाजमा की यह हरकत मेरी समझ से बाहर थी। आखिर वो ऐसा क्या बना रही थी जिसको वो मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। मैं उस चीज़ को देखना चाहता था, मगर वो ये बात। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को आगे सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।